जय हिंद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के सवालों को सीखेंगे जिसमें आपको भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का, माइनस का, यानी सारा चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो कैसे हल करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको भी एकदम आसान तरीके से आने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सवाल लिए हैं और 6 सवालों में सभी सवाल अलग अलग तरह के हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छी तरह से हल करना नहीं सीख पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इस तरह के सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले आपको भाग करना होता है। क्या करेंगे दोस्तों? भाग करेंगे और भाग करने के बाद गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाव करेंगे। यानी आपको सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 16/4 × 8 + 9 - 12 है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाग कहाँ पे है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाग देखिए यहाँ पे है, यानी 16/4 है। जब आप लोग 16 में 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आता है, तो 4 लिखेंगे और बाकी जितना इधर बच रहा है सबको उतार लेंगे। यानी गुणा में 8 बच गया, प्लस का 9 बच गया और माइनस का 12 बच गया। यानी पहली बार में हमने केवल भाग किया है। इसके बाद करेंगे गुणा। अब देखना है गुणा कहाँ पे है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे गुणा है, यानी 4 और 8 के बीच। जब हम लोग 4 का गुणा 8 में कराएंगे तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, तो 4 8 32 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 32 प्लस ये 9 और ये माइनस का 12। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है। तो हमने यहाँ पे भाग और गुणा कर लिया है। अब किसकी बारी है? जोड़ का। अब देखिए जोड़ना है दोस्तों। किसको जोड़ेंगे? 32 और 9 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। जब 32 में 9 जोड़ेंगे तो आपको पता है हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा दोस्तों? 41 और माइनस का 12 लिख लेंगे। यानी अभी तक हमने केवल भाग, गुणा और जोड़ किया है। लास्ट में क्या करना होता है? घटाव करना होता है। अब बताइए, अगर 41 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 29। कितना बचेगा? 29, यानी 29। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। है ना आसान? उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाग कहाँ पे है। अब ध्यान दीजिए, सवाल में चाहे एक ठो भाग हो, चाहे 2 जगह भाग हो, 3 जगह भाग हो, जितनी जगह भाग हो, सबसे पहले आपको भाग ही करना है। जैसा कि हमने इस सवाल में 2 जगह भाग लिया है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको भाग करना है दोस्तों। अगर आप 24 में 6 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 6 चौको 24 होता है। बाकी गुणा में 9 है तो गुणा में 9 लिख लेंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये देखिए 8/2 है, यानी 2 का पहाड़ा बोलना है कितनी बार में 8 आएगा। तो 2 चौको 8 होता है, तो 4 लिखेंगे और ये माइनस का 7 लिखेंगे। यानी पहली बार में हमने इन दोनों जगह पे भाग कर लिया। अब क्या करना है? गुणा करना है। 4 का गुणा करेंगे 9 में तो होता है 4 9 36, ये प्लस का 4 और माइनस का 7। अब जोड़ना है। जब 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और ये माइनस का 7। अब लास्ट में घटाना होता है, आपको पता है दोस्तों, यहाँ हमने लिखा है घटाव करना है। जब 40 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 33, यानी 33, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अभी तक आपको दोनों ही सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ आई है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ भाग है, एक ठो यहाँ भाग है। तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे?
भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 64 है, 64 में भाग करना है 8 से, तो आपको पता है कि 8 आठे होता है 64, यानी 8 ही आएगा। और ये गुणा में 16 लिख देंगे, माइनस का 4, और ये गुणा का निशान है तो लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 को मत लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 में भाग करना है 4 से, तो 4 दूना 8 होगा, तो 2 लिखेंगे दोस्तों, और ये प्लस का 8 लिख लेंगे। यानी हमने यहाँ पे और यहाँ पे भाग कर लिया है। अब हम लोग के पास इतना आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। देखिए गुणा यहाँ और यहाँ है, तो दोनों जगह ही गुणा करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि जब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो होता है 16 अट्ठे 128। तो यहाँ लिखेंगे 128 माइनस 4 दूना 8 और ये प्लस में 8। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जोड़ करना है। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग 128 को और 8 को जोड़ेंगे, इस 8 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये माइनस में तो ये घटेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक साइड लिख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे गलत करते हैं दोस्तों। चलिए इस प्लस को इधर लिख लिए, इस माइनस को इधर लिख लेते हैं ताकि हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि किसको किसको जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि 128 और 8 को जोड़ेंगे। जब 128 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136 और माइनस का 8। जब 136 में 8 घटा देंगे तो आपका 128 ही बचेगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ तक हमने 3 सवाल पढ़ा और तीनों ही सवाल बहुत ही आसान थे। उम्मीद है आपको भी आसान लगे होंगे। अब देखते हैं बाकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। और जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा आपको कमेंट करना है। यहाँ पे मैं इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि इसे यहाँ पे करना होगा। आइए इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए ये जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में ही भाग का चिन्ह दिखाई दे। देखिए यहाँ पे 7 है तो पहले 7 लिखेंगे, और भाग देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो जहाँ पे भाग रहेगा वहीं पे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको शुरुआत में ही दिया रहेगा भाग। अगर शुरू में 7 है तो 7 लिखिए, गुणा का चिन्ह है तो गुणा चिन्ह लगाइए। 6 में भाग करेंगे 3 से तो 6 3 दूनी 6 होता है तो 2 लिखेंगे। प्लस का ये 9 है तो 9 लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे। 9 में भाग करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 3 9 होता है ना, माइनस ये दोस्तों 4 गुणे 2 लिखेंगे। पहली बार हमने भाग कर लिया, अब गुणा करना है। 7 दूना 14 होता है तो 14 लिखेंगे, प्लस 9 तियाँ 27 माइनस 4 दूनी 8। यानी जितनी जगह गुणा रहेगा आपको सभी जगह गुणा कर लेना है। अब क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे किसे, इसे और इसे जोड़ेंगे क्योंकि ये वाला माइनस में तो घटेगा ये वाला। जब 27 में 14 जोड़ेंगे तो होता है 41 माइनस का 8, और यहाँ पे 41 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लास्ट है और उम्मीद है कि अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई है। जैसे कि यहाँ पे भाग है और यहाँ पे भाग है। देखिए सबसे पहले 14 को लिख लेंगे, गुणा का निशान। 49 में भाग करेंगे 7 से तो 7 7 49 होता है, माइनस ये दोस्तों 2 गुणा 5 लिख लेंगे, और माइनस का 6 भागे 2 है, यानी 2 के भाग करना है 6 में, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। अब गुणा कराएंगे, 14 7 होता है 98, यानी 9 8 98 माइनस 2 5 10 माइनस का 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको 2 ठो माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी -10 और -3। तो एक काम करेंगे, जोड़ना है दोस्तों। क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि पहले हमने भाग किया फिर गुणा किया फिर जोड़ेंगे। अब आप लोग बोलेंगे किसको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए अगर 98 है तो इसको 98 लिख लीजिए। अगर माइनस माइनस 2 ठो है तो इन दोनों को ही जोड़ लीजिए, यानी आपको यहाँ पे 13 घटाना होगा। आप समझिए ना, अगर यहाँ 3 होता माइनस में तो पहले 3 घटाते फिर 10 घटाते, तो कुल मिलाकर 13 ही तो घटाते। तो इसलिए अगर माइनस माइनस 2 ठो है तो दोनों माइनस को जोड़ लीजिए और लिखिए माइनस में। अब हम लोग 98 में 13 घटा देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 85, यानी कि 85। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब दोस्तों
जो ये सवाल है इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इसका आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप देख रहे हैं फेसबुक में इसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे ब्रैकेट्स वाला सवाल कैसे करना होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।